हेलो प्यारे दोस्तों, आप सबको हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे परमाणु क्या है। इसको इंग्लिश में कहते हैं एटम। सारे डिटेल जानेंगे और सटीक विश्लेषण करने की कोशिश करूंगा, तो वीडियो का अंत तक बने रहना, मेरा ऐसा राय होगा आपके। और दोस्तों, जैसे कहा जाता है ना कि हम जब पढ़ना शुरू करते हैं तो पढ़ाई हमारा ABCD स्टार्ट होता है। उसी प्रकार जब आप केमिस्ट्री पढ़ाई शुरू करोगे तो सबसे पहले स्टार्ट होगा आपका परमाणु और अणु से। यानी केमिस्ट्री का जन्म ही होता है आपका परमाणु और अणु से मिलकर। तो बच्चों देखो, अगर परमाणु का आप मीनिंग ढूंढना चाहते हो, यानी परमाणु के बारे में आप जानना चाहते हो, तो इसी वर्ड, इस शब्द में छिपा हुआ परमाणु क्या होता है। परमाणु का अगर संधि विच्छेद करोगे तो आपको संधि विच्छेद करने के बाद आपको मिलेगा परम जोड़ अणु। परम जोड़ अणु। दोस्तों, जब परम का बात करें तो परम होता है सबसे छोटी कण। क्या? सबसे छोटी। सबसे छोटी, या इसको आप ऐसे भी कह सकते हो कि तोड़ा नहीं जा सकता। तोड़ा नहीं जा सकता। तोड़ा नहीं जा सकता। और अणु का बात करें तो अणु को कहते हैं हम लोग कण, या इसको ऐसे भी कह सकते हो इकाई। ठीक है। तो अगर इस परम जोड़ अणु का अगर मीनिंग पूरा जानना चाहते हो तो क्या हुआ कि सबसे छोटी कण। सबसे छोटी कण जिसको और तोड़ा नहीं जा सकता। दुनिया का सबसे छोटी कण जिसको तोड़ा नहीं जा सकता है और आप खुली आंखों से देख भी नहीं सकते हो। ठीक है। ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, लेकिन आप ऐसे अगर देखोगे तो नहीं देख पाओगे, लेकिन ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, ये आप जानो। अब ऐसा समझो इसको और आसान भाषा में, आपके पास जो भी चीजें दिखाई दे रही है, जैसे मेरे पास, मेरे सामने में जो दिखाई दे रहा है, मुझे एक दरवाजा दिखाई दे रहा है, टेबल दिखाई दे रहा है, कुछ भी कुछ दिखाई दे रहा है। तो ये सारे जो भी वस्तु हम मुझे दिखाई दे रही है, बुक्स, टेबल और दरवाजा, सभी पदार्थ है। क्या है? पदार्थ है। और सभी पदार्थ आपका क्या? परमाणु से मिलकर बना होता है। चलो, मेरे पास एक पदार्थ आपके पास ऐसे ड्रॉ किया मैंने। ठीक है। अगर इसको आप तोड़ते हो, इस पदार्थ को तोड़ते हो, तो मान लीजिए आप दो टुकड़ों में तोड़ते हो, तो दो टुकड़ा आपके पास ऐसा हुआ। ठीक है। और जो तोड़ा हुआ टुकड़ा है आपके पास, जो कण है, इसको आप और दो टुकड़े में तोड़ो। ठीक है। और दो टुकड़े में तोड़े, फिर इसको और दो टुकड़े में तोड़ो। ठीक है। फिर इसको और दो टुकड़े में तोड़ो। ठीक है। और दो टुकड़ा में तोड़ो। अब क्या है कि ऐसा तोड़े, ऐसा तोड़े, तोड़ते 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 आपके पास एक ऐसा समय भी आएगा जिसको आप तोड़ नहीं सकते हो। क्या? आप उसको तोड़ नहीं सकते हो। उसी को कहते हैं परमाणु। ठीक है। तो यहाँ पर ये जो आपके पदार्थ टुकड़े 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 होने के बाद जो मिला सबसे छोटा कण, उसी को कहते हैं आपका परमाणु। तो उम्मीद कर रहा हूं आप समझ गए होंगे। तो अगर इसको हम परिभाषा से लिखें तो हम कैसे लिखेंगे? तो देखो, पदार्थ को तोड़े और तोड़ के एक छोटा सा कण मिला, तो हम लोग को पदार्थ से ही मिला ये कण। तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि पदार्थ का वह सबसे छोटा कण जिसको और विभाजित नहीं किया जा सकता, यानी जिसको और तोड़ा नहीं जा सकता, उसी को परमाणु कहते हैं। देखो, इसको ऐसे लिखेंगे, पदार्थ का पदार्थ का वह पदार्थ का वह सबसे छोटा कण, सबसे छोटी इकाई, या फिर आप क्या कह लो, कौन, जिसको और तोड़ा नहीं जा सकते हैं, उसे उसे ही परमाणु कहते हैं। परमाणु कहते हैं। ठीक है। अब इसका परिभाषा क्या हुआ? पदार्थ का वह सबसे छोटी इकाई या कण जिसको और तोड़ा नहीं जा सकता है, उसे ही परमाणु कहते हैं। बच्चों, अगर इसका नामकरण की बात करें तो किसने इसका नाम रखा परमाणु? जो सबसे छोटा कण मिला था उसको किसने रखा था? तो जॉन डाल्टन ने, एक वैज्ञानिक थे, महान वैज्ञानिक जॉन डाल्टन, उन्होंने कहा था कि परमाणु सबसे छोटा कण है दुनिया का, या पदार्थ का सबसे छोटा कण है जिसको और तोड़ा नहीं जा सकता। हाँ, लेकिन ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है, उसको कहते हैं परमाणु। बाद में जैसे जैसे साइंस का टेक्नोलॉजी इंक्रीज किया गया, यानी बढ़ते गया, समय बढ़ते गया, तो परमाणु के बारे में और जैसे जैसे आपका रिसर्च करते गया, तो परमाणु को भी यह पाया गया, जो सबसे छोटा कण मिला था उसको भी आप तीन कोनों से मिलकर परमाणु बना है।
अब हम क्या जानते हैं, परमाणु 3 कोनों से मिलकर बना होता है, वह कौन कौन सी कौन है। चलो इसको हम अगर संरचना बनाए, इसका नहीं स्ट्रक्चर बनाए, ये जो सबसे छोटा कौन मिला इसको मान लो मैं जूम कर लेता हूँ, जूम करने के बाद आपको क्या मिलेगा, ऐसा, ठीक है, ऐसा मिला। तो इसके क्या होता है, इसके अंदर में यानी इसके केंद्र में एक होता है, इसको कहते हैं हम लोग नाभिक, ठीक है, ये क्या क्या है, नाभिक। और इस नाभिक के जो बाद में आपको जो दिखाई दिया, ये जो मूव करता हुआ एक दिखाई दे रहा है, इसको कहते हैं कक्षा। और भी बहुत सारे इसमें होते हैं, ठीक है, वो पदार्थ पे डिपेंड करता है कौन सी पदार्थ का ये परमाणु है, ठीक है। तो ये जो सबसे अंदर में यानी केंद्र में रहता है, इसको कहते हैं नाभिक, इसको नाम रखा गया है नाभिक, ठीक है। और इस नाभिक में इसको नाम रखा गया नाभिक, और इस नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन होता है, ठीक है बच्चों, प्रोटॉन, और क्या होता है, न्यूट्रॉन, ठीक है। और जो ये आप कक्षा दिख रहे हो, इसको कहते हैं कक्षा, और इसको इंग्लिश में कहते हैं सेल, ठीक है, सेल भी कहते हैं और इसको कक्षा भी कहते हैं हिंदी में। इसमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, घूमते रहता है, इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है। कभी और मैंने बताऊंगा कि इलेक्ट्रॉन कितने कक्षा में घूमते हैं, ठीक है। आप इतना जान लो कि ये जो परमाणु है, ये जो आप देख पा रहे हो ये स्ट्रक्चर, इसी परमाणु सबसे छोटा कौन का स्ट्रक्चर देख पा रहे हो, ठीक है। तो साइंस इतना विकास किया कि जो सबसे छोटा कौन, जिसको आप देख नहीं सकते हो, जिसको आप तोड़ नहीं सकते हो, उसका भी स्ट्रक्चर साइंस ने बनाया, यानी वैज्ञानिकों ने खोजा, ठीक है। और ऐसा खोजा कि उसको यह पाया गया खोजने के बाद कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या नाभिक में उपस्थित होता है। और जो आप देख पा रहे हो ये होता है इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन क्या करता है, कक्षा के चारों ओर क्या करता है, मूव करते रहता है। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है। और क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर आप देख लो 3 कोनों से मिलकर परमाणु बना होता है, अभी तक ये पाया गया। और ये जो 3 कोण आपको देख रहे हैं, इसको कहते हैं मूल कोण भी कहा जाता है, मूल कण कहा जाता है। मूल 3 कोण होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो तीनों की कोनों से मिलकर परमाणु बना होता है। तो उम्मीद कर रहा हूं बच्चों आप समझ गए होंगे परमाणु क्या है। कभी और